अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन व सामीन आदाब। 30 ज़िक़ादा मुताबिक 22 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल पर मुसलमानों होशियार आपके खिलाफ हो रही है साजिश के उन्वान से वक़ार रिज़वी लिखते हैं कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि बरसों की आपसी मोहब्बतों को ख़त्म करके नफरत को परवान चढ़ाया जा रहा है। ऐसे में मुसलमानों के तमाम फ़िरक़े वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आपसी तमाम इख्तिलाफ़ात को छोड़कर एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ऐसे में नेशनल चैनल 15 जुलाई 2020 को न्यूज नेशन के देश की बहस में CAA का बहाना दिल्ली था जलाना उन्वान से हुए प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट सुबोई खान और RN सिंह ने दिया वो निहायत अफसोसनाक, तशवीशनाक और खतरनाक है। ये एक सोची समझी लिखी गई स्क्रिप्ट लगती है। ये बयान कोई बाशऊर शख्स इस वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि ये न सिर्फ एक बार फिर से मुसलमानों में दूरियां पैदा करेगा बल्कि नफरतों को भी परवान चढ़ाएगा, जो मुखालिफ मंसूबों के न सिर्फ कामयाबी का सबब होगा बल्कि मुसलमानों को गर्क करने का एक आसान तरीका भी। इस मुबाहिसे में जिन नासेबा अल्फाज का बेदरीग इस्तेमाल किया गया उसे तहरीर में लाने की न तो अदब इजाजत देता है और न वो काबिल बर्दाश्त है। ये वक्त ऐसा भी नहीं है कि अब ऐसे स्टेटमेंट की सदाकत पर कोई बहस हो, और यह भी समझना चाहिए कि गलत वक्त पर सही बात भी सही नहीं होती, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आप कितनी सही बात कह रहे हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपनी सही बात कितने सही वक्त पर कह रहे हैं। आपकी कही बात के नतायज क्या होंगे, कौन सी बात कौन से फोरम पर कही जानी है, यह भी निहायत जरूरी है। और हमें लगता है कि इसमें से कही गई कोई भी बात न तो वक्त के लिहाज से सही थी और न सही फोरम पर कही गई, और इसलिए हम इस पर पुरजोर एहतजाज करते हैं, इससे इख्तिलाफ करते हैं और अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि ऐसी बातों से बचें। यह आपके आपसी इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए दुश्मन की एक साजिश है, आप इसके शिकार न हो। साथ में तमाम उलमा और दानिश्वरों से भी गुजारिश है कि आपसी इख्तिलाफ खत्म करने का कोई रास्ता तो चुने, वरना हमें दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं, हम काफी हैं अपने आप को नेस्त व नाबूद करने के लिए। राजस्थान सियासी बहरान में राजस्थानी हाई कोर्ट के 24 जुलाई तक असेंबली स्पीकर को कार्रवाई से रोक दिए जाने की वजह से सचिन पायलट खेमे को फौरी राहत की खबर है। वाज़ेह है कि इस पूरे बहरान के दौरान पार्टी व्हिप की खिलाफ वर्जी के मामले में सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी अराकीन असेंबली को थमाए गए नोटिस को लेकर हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का इंतकाल हो गया है। वो गुज़श्ता 40 दिनों से लखनऊ में वाक़े मेदांता अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इंतकाल की खबर लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी। उन्होंने लिखा, बाबूजी नहीं रहे। PM नरेंद्र मोदी ने लालजी टंडन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि लालजी टंडन को समाज की खिदमत के लिए की गई उनकी कोशिशों के लिए याद किया जाएगा। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी लालजी टंडन के इंतकाल पर इजहार गम करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मिजाज से बेहद मिलनसार टंडन जी कारकुनान के दरमियान बेहद मकबूल थे। मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उन्होंने जो तरक्याती काम कराए उसकी तारीफ आज भी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। ईश्वर सभी गमजदा अहले खाना को तकलीफ के इस वक्त में सब्र और ताकत दे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के गवर्नर जनाब लालजी टंडन के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आला ने उनके बेटे जनाब आशुतोष टंडन वजीर शहरी तरक्यात से बात करते हुए ताजियत का इजहार किया। सरकारी तर्जुमान के जरिए बताया गया है कि रियासती हुकूमत ने 3 रोजा रियासती सोग का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रिश्वत नहीं देने पर मासूम बच्चे को स्ट्रेचर खींचना पड़ा था। इस वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद योगी हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के वार्ड बॉय को हटा दिया है। सफ़े अव्वल की खबर में बताया गया है कि बाबरी मस्जिद इन्हिदाम केस में भारतीय जनता पार्टी BJP के 2 सीनियर लीडरों के बयानात इसी हफ्ते CBI की खुसूसी अदालत में दर्ज किए जाएंगे। साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी 24 जुलाई को, जबकि साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 23 जुलाई को बाबरी मस्जिद इन्हिदाम केस की समाअत करने वाली CBI की खुसूसी अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशा इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 2 जहानुमा की खबरें। आलमी खबरों में पहली खबर मिस्र से है। खबर है कि मिस्र की पार्लियामेंट ने लीबिया में मुमकिना फौजी मदाखलत की मंजूरी दे दी है। मिस्र की पार्लियामेंट ने सदर अब्दुल फताह सीसी की जानिब से लीबिया में तुर्क हिमायत याफ्ता फोर्सेस की कार्रवाई की तंबीह के बाद मुल्क से बाहर फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी AP के मुताबिक इस फैसले के बाद लीबिया में दोनों मुतहारिब ग्रुप्स की लड़ाई में मिस्र और तुर्की बराह रास्त आमने सामने होंगे। आलमी खबरों में खबर है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्लाह केस में पुलिस की जानिब से पेश किए गए 2 गवाहान
अपने बयान से मुनहरिफ हो गए हैं। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में नकीब उल्लाह कत्ल केस की समाअत के मौके पर राव अनवर समेत दीगर मुल्जिमान को पेश किया गया। समाअत के दौरान साबिक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवर के खिलाफ 2 अहम गवाह पुलिस एहलकार शहजाद जहांगीर और राना आसिफ अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। आलमी खबरों में खबर अमेरिका से है। अमेरिका के सदारती इंतखाब में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा अमेरिका के मौजूदा सदर ट्रंप के इक़दामात से पूरी दुनिया में अमेरिकी कौम का सर शर्म से झुक गया है। अमेरिका के 2020 के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हिफ्ज़ान सेहत के माहिरीन के इंतबाहात को नजरअंदाज और बर वक्त कोई भी कदम उठाने से गुरेज किया। अगली खबर इस्लामाबाद से है। सीनियर सहाफ़ी मोतीउल्लाह जान कल से लापता हैं। उनके अहले खानदान ने कहा है कि उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। उनकी गाड़ी बाजियाब हुई है। इस दौरान पाकिस्तान इंसानी हुकूक कमीशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी बाजियाबी के लिए जल्द अज जल्द कदम उठाए जाएं। कुछ लोगों ने कहा कि नामालूम शख्स ने उन्हें अगवा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को मोतीउल्लाह जान के खिलाफ हतक इज्जत का नोटिस जारी किया था क्योंकि उन्होंने अदालत आलिया के जस्टिस काजी ईसा केस के फैसले पर एतराज किया था। आलमी खबरों में अगली खबर बरतानिया से है। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक राब ने चीन पर अयगूर आबादी के वसी सतह पर मुख्तलिफ अक़साम के इंसानी हुकूक की पामाली का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इन पामालियों की जिम्मेदारान के खिलाफ पाबंदियां आयद करने को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वजीर खारजा ने BBC को बताया कि मुस्लिम आबादी को जबरदस्ती बांझ करने की और वसी सतह पर जुल्म और सितम की खबरें काफी अरसे से नहीं सुनी गई थी। उन्होंने कहा कि बरतानिया अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कोई लाए अमल तैयार करेगा। सियाह फाम अमरीकी शहरी के पुलिस के हाथों बहिमाना कत्ल के खिलाफ अमरीकी शहर पोर्टलैंड में 25 मई से मुसलसल एहतजाज जारी है। आलमी खबरों में खबर इराक से है। इराक के वजीर आजम आज बरोज मंगल एक आला सतही सियासी और इक्तिसादी वफ्द के हमरा ईरान के दौरे पर तेहरान पहुँच रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर के ऑफिस के शोबे नशर ओ इशाअत के मुआविन अली रजा मुइज़्ज़ी का कहना है कि ईरान के सदर हसन रूहानी इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी का बाकायदा इस्तकबाल करेंगे, जिसके बाद दोनों मुल्कों के वफूद के माबैन मुज़ाकरात शुरू होंगे। खबर तालिबान से है। शुमाली अफगानिस्तान के कंदूज सूबे में तालिबान ने 2 हमले किए। सूबाई हुक्काम के मुताबिक इन हमलों में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के कम से कम 8 एहलकार और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि 13 अस्करियत पसंद मारे भी गए। सूबाई गवर्नर के तर्जुमान असमतुल्लाह मुरादी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि आधी रात के बाद अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी की चौकियों पर हमला कर दिया और रात भर लड़ाई जारी रही। सफे की आखिरी खबर यूरोप से है। यूरोपीय मुल्कों के रहनुमाओं ने कोरोना वायरस से मुतालिक इक्तिसादी बहाली के मंसूबे के लिए 750 अरब यूरो के पैकेज का इत्तफाक कर लिया है। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। 22 जुलाई के अवधनामा रियासती सफ़े पर आज मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन के इंतकाल पर मुल्क के मौक़र अफराद के ताज़ियती पैगामात शाये हुए हैं। सबसे पहला ताज़ियती पैगाम उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित का है, जिसमें उन्होंने लालजी टंडन के इंतकाल को अपना ज़ाती नुकसान बताते हुए कहा, लालजी टंडन के इंतकाल से पूरे सियासी शोबे को सदमा पहुंचा है। जनसंघ को लखनऊ में मकबूल बनाने में उनका अहम रोल रहा है। जनाब टंडन ने ताउम्र अपने उसूलों पर सियासत की और समाज सुधार के लिए कभी भी किसी से कोई समझौता नहीं किया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने लालजी टंडन के हुस्न अखलाक का जिक्र करते हुए कहा, लालजी टंडन एक सियासी कदावर नेता के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। जबकि राष्ट्रीय कार्य समिति अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आसिफ रिजवी ने उनकी सुलह पसंदी के हवाले से अपने बयान में कहा, लालजी टंडन जी ने आपसी भाईचारे की अहमियत को समझते हुए शिया सुन्नी फिरकों के दरमियान सुलह कुल का काम किया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं सैयद मासूम रजा एडवोकेट ने एक ताज़ियती मीटिंग में अपने देरीना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनकी लिखी किताब अनकहा लखनऊ की इजरा थी, तब भी उन्होंने और उनके परिवार वालों ने मुझे इन्विटेशन दिया था। आज हम लोगों ने एक ऐसे शख्स को खो दिया जिनकी भरपाई नामुमकिन है। वो बहुत ही गरीब परवर और मेहनती इंसान थे। इसके अलावा कांग्रेसी लीडर अजय कुमार लल्लू समेत पार्टी के सीनियर लीडरान ने गहरे दुख का इजहार किया। मिस्टर लल्लू ने आज जहानी टंडन को खिराज अकीदत पेश करते हुए रूह की तस्कीन के लिए दुआ की और मखबूम कुनबे को सब्र तहम्मुल करने की दुआ की। सफ़े की दूसरी जानिब खबर के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस की रुकनियत हासिल करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी की यूपी कानून साज काउंसिल की रुकनियत मनसूख कर दी गई है। सतीश चंद मिश्रा ने मंगल को यहाँ बताया कि दल बदल कानून का हवाला देते हुए बीएसपी ने 22 फरवरी 2018 को एक अर्जी कानून साज काउंसिल के चेयरमैन को दी थी, जिस पर समाअत के बाद मिस्टर सिद्दीकी को कानून साज काउंसिल की रुकनियत से नाअहल करार दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने वजीर आला के जरिए किए गए ऐलानात के पेशरफ्त की जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कहा, जिला के सभी प्रोजेक्टों के काम मेयारी और वक्त से होने चाहिए। इन खबरों के अलावा इरा से एक दिन में 145 कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज होने, कांग्रेस की जानिब से डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए रियासत गिर मुहिम चलाए जाने और मौलाना रजा हुसैन का वो बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने मराजे किराम और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक आज़ादारी करने की अपील की है। मोहतरम सामीन आदाब, मैं हूँ कहकिशा इरफान एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़ा नंबर 7 अपना वतन की खबरें। सफ़े पर पहली खबर बंगाल से है। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आज बीजेपी की शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल के इक़्तिदार पर कब्जा करने का ख्वाब बीजेपी का कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की मिट्टी में फिरका परस्ती नहीं रही है और यहाँ की आवाम ने फिरका परस्तों को दरकिनार किया है। तृणमूल कांग्रेस के सालाना शहीद दिवस पर वर्चुअल रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने अपोजिशन जमातों से कहा कि उनके खिलाफ मनफी मुहिम का बंगाल के अवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार के नायब वजीर आला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी ने रियासत के गवर्नर लालजी टंडन के इंतकाल पर मंगल को गहरी ताजियत का इजहार किया। मिस्टर मोदी ने यहां अपने ताजियती पैगाम में कहा कि मिस्टर टंडन के इंतकाल से बीजेपी के साथ साथ हिंदुस्तानी सियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। दिल्ली हुकूमत के कौमी सेहत मिशन के लिए काम करने वाले 42 साल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर जावेद अली की पीर के रोज कोरोना वायरस से मौत हो गई। डॉक्टर जावेद मार्च से कोविड-19 की ड्यूटी पर थे। उनके वायरस से मुतासर होने की तस्दीक 24 जून को हुई थी और 3 हफ्ते के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था। डॉक्टर जावेद ने पीर की सुबह एम्स ट्रॉमा में आखिरी सांस ली। वो अपने पीछे बीवी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। उनकी मौत पर अहले खाना ने मुआवजा का मुतालबा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को दिन रात काम करने के बावजूद कोई इमदाद नहीं दी जाती है। खानदान ने इल्जाम आयद किया कि अस्पताल में इब्तदाई तौर पर इलाज मुआलजा का खर्च भी अहले खाना को बर्दाश्त करना पड़ा है। खबर श्रीनगर कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर के हांडीपुरा के बाग इलाके में एक 28 साल नौजवान गुज़श्ता 1 माह से लापता है और अब उसके घर वालों ने एक वीडियो जारी करके उसे घर लौटने की अपील की है। वीडियो सामने आने के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आजाद अहमद शाह नामी इस नौजवान ने शायद मिलिटेंट सफों में शमूलियत अख्तियार कर ली है। खबर नई दिल्ली से है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जल्द ही लोगों को उनके घरों तक राशन के सामान की फराहमी की जाएगी। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ के सरकोट इलाके में पीर की रात आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी समेत 3 अफराद जहां बहक हो गए। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। नाजरीन, सफ़े आखिर की पहली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के विजयनगर पुलिस स्टेशन में गुज़श्ता रात एक सहाफी के कत्ल के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जबकि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के इल्जाम में प्रताप विहार पुलिस स्टेशन इंचार्ज राघवेंद्र को मुअत्तल कर दिया गया है। गाजियाबाद में सहाफी को गोली मारे जाने के वाकये पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद एनसीआर में आता है, यहाँ निजाम कानून का ये आलम है तो आप पूरे यूपी में निजाम कानून के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी लिखा है कि एक सहाफी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। बिहार और मध्य प्रदेश के साबिक गवर्नर और बीजेपी लीडर लालजी टंडन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सदर ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी डॉक्टर अम्मा रिजवी ने कहा कि लालजी टंडन जी उन मुंतखब लोगों में से थे जिन्होंने सच्चे सियासी अक़दार और उसूलों पर हमेशा अमल किया। बीजेपी के मामूली कारकुन से तरक्की करके वो सियासत के बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचे। वो लोगों में काफी मकबूल थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ही नहीं बल्कि हर पार्टी के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। मौलाना कल्ब जवाद ने आखिरी दीदार कर खराज अकीदत पेश करते हुए लालजी टंडन के तरक्कियाती कामों को याद करते हुए उन्हें अजीम लीडर बताया। मौलाना सैफ अब्बास ने अपनी ताज़ियत में कहा कि लालजी टंडन ने लखनऊ की तहजीब को हमेशा बरकरार रखा। लखनऊ के तनाज़ों को वो आसानी से हल करते थे। वहीं मौलाना खालिद रशीद फंगी महली ने कहा कि लालजी टंडन लखनवी रिवायात के पासदार थे। भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चे के कौमी सेक्रेटरी शफात हुसैन ने मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन की मौत पर इजहार ताज़ियत करते हुए उनकी मौत को भारतीय जनता पार्टी और मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि टंडन जी लखनऊ के लाल थे जो समाज के हर तबके में काफी मकबूल थे। सफ़े आखिर की खबर के मुताबिक चिनहट पुलिस ने 1 माह के अंदर आज दूसरा सबसे बड़ा गुडवर्क करते हुए करीब 6 करोड़ रुपए की मालियत की 62 चोरी की लग्जरी गाड़ियों के साथ बैनुल अक़वामी गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 हाई प्रोफाइल गाड़ी चोर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस के जरिए 1 माह कबल भी 50 गाड़ियों के साथ 5 गाड़ी चोर गिरफ्तार किए गए थे।
यूनानी तिब्बिया कॉलेजों से BUMS करने वाले तलबा के लिए खुशखबरी है। तिब्ब यूनानी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब तलबा और तालिबात को दूसरी रियासतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तिब्ब यूनानी में आला मेयार के तहकीकी कामों को फरोग देने के लिए यूपी की योगी हुकूमत ने गैर मामूली कदम उठाया है। रियासती हुकूमत ने यूनानी कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 32 नई सीटों का इजाफा करने का फैसला किया है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। अवधनामा में शाया मज़ामीन का तारुफ नाजरीन की पेशे खिदमत है। इदारती सफ़े पर डॉक्टर सलीम खान अपने मजमून विकास के तीर से अदलिया के शेर का शिकार में लिखते हैं, विकास एक सफ़ाक मुजरिम था। इसकी हलाकत के नतीजे में माशरे का जराइम पेशा अफराद से पाक हो जाना अच्छी बात है। इसलिए विकास के मारे जाने से तो मुल्क में तरक्की होनी चाहिए। यहाँ पर दो सवालात अहमियत के हामिल हैं। अव्वल तो ये कि क्या हुआ, इसके साथ कैसे हुआ, ये मुद्दा भी यकसा अहमियत का हामिल है। विकास को अगर गिरफ्तार करने के बाद उससे तफ्तीश की जाती और उसकी मदद करने वाले सारे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता तो आइंदा सियासी लोग या आला अफसरान अपने मफादात के हुसूल की खातिर किसी जराइम पेशा फर्द की मदद नहीं लेते। विकास के मावराए अदालत कत्ल करके उसका बाप बंद कर देने से एक तरफ तो उन सबको बचाने की खातिर अदलिया को बली का बकरा बनाया गया और ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि इंसाफ अब अदालत से नहीं बल्कि बंदूक की गोली से होगा। दूसरी तहरीर हनीफ तरीन की कश्मीर के हवाले से है, जिसका आखिरी इख्तिबास इस तरह है, हमें यह समझना होगा कि कश्मीरी हमसे बहुत नाराज़ हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो कश्मीरी आवाम के दिल जीतने की जहमत करे, जैसा कि बीजेपी के गॉडफादर कहलाने वाले आजहानी अटल बिहारी का भी नजरिया रहा है। कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ डेवलपमेंट की जानी चाहिए ताकि वहाँ लोगों के दिलों में जो खौफ बैठा है वो निकले। जुलाई महीने के इख्तिताम तक वहाँ पर कोई ख़ास तरक्याती काम दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भी है और मायूसी भी। उम्मीद की किरण कोरोना वैक्सीन के उन्वान से अवधनामा अपने इदारे का आगाज इस तरह कर रहा है। कोरोना वबा में बढ़ती मायूसियों के दरमियान एक खुशकुन खबर ये आई है कि दिल्ली के एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भारत बायोटेक कंपनी के जरिए बनाई गई वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर तजुर्बा शुरू हो गया है और तकरीबन 18,000 रजाकारों ने खुद को इस तजुर्बे के लिए पेश किया है। इसके नतायज जल्द आने की उम्मीद है। अदब जिंदगी सफ़े पर दाऊद अहमद की तहरीर उर्दू में कार्टून निगारी शाये हुई है, जिसमें वो इस तरह रकम तराज है। अवध पंच की तकलीद में उर्दू में कई मिजाहिया अखबार निकले, जिनमें दिल्ली पंच, मद्रास पंच और पटना से निकलने वाला अल पंच अहम है। इन अखबारों में भी पाबंदी से कार्टून शाये हुआ करते थे। तसलसल इशाअत में तंज़ो ज़राफ़त के अवध पंच का रिकॉर्ड तोड़ने वाले दुनिया के वाहिद मिजाहिया और महानामा शगुफ़ा ने भी कार्टूनों की रिवायत को बरकरार रखा है और ये रिसाला 44 बरस से मुसलसल बिला नागा शाये हो रहा है। मशहूर निज़ा निगार शायर मरहूम तालिब खुंद मीरी शगुफ़ा के खास कार्टूनिस्ट थे। मरहूम शहाब ने पहले शमा जैसे रिसालों के लिए उर्दू में ही कार्टून बनाए, लेकिन इसके बाद हिंदी में चले गए और वहाँ ज़बरदस्त शोहरत पाई। दूसरी मुख्तसर तहरीर पीर आदिल मजीद नदवी की है, जिसका उन्वान है उर्दू ज़बान हमारी ज़रूरत। मज़मून की आखिरी सतरें मुलाहिज़ा हो, तहफ़्फ़ुज़ ज़बान उर्दू के खातिर फ़कत हुकूमतों से मुतालबात को काफ़ी नहीं समझना चाहिए, बल्कि अज़ खुद इसके लिए मेहनत व तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनना है। खुद बेअमली का रास्ता इख्तियार करके हुकूमत या किसी दूसरी तंजीम से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करना ऐसा ही है कि जैसे कोई शख्स दूसरों से अपने घर की उम्मीद रखे और ख़ुद हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहे। हमें खुद इस मैदान में उतर कर उर्दू ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेहनत करनी होगी। उर्दू अदब के हवाले से हाशमी फातिमा के मुरतब करदा मारूज़ी सवालात के अलावा डॉक्टर जाकिर फैजी के पहले अफसानी मजमूए नया हम्माम पर मोहम्मद अलीम इस्माइल का तबसरा और इसी से मुत्तसिल बॉक्स में सैयद इस्माइल गौहर के 2 अफसानचे भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इसी सफ़े पर शाये हुए हैं। मौलाना सैयद गाफिर रिजवी चौलसी के मजमून मास्क, मंजर और पस मंजर से मुतफर्रिक इशाअती मज़ामीन का आगाज़ हो रहा है, जिसमें वो रकम तराज है। अब एक सवाल जो सर उठाता है वो ये है कि क्या मास्क कोई नई शय है? क्या मास्क कोई अजूबा है? क्या आज से पहले मास्क नामी शय का वजूद नहीं था? क्या कोई मास्क को नहीं जानता था? इसका जवाब ये होगा कि जी नहीं, मास्क कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि इसकी उम्र कम से कम 1400 साल है। दूसरा मजमून ए आज़ाद कासमी का है, जो वबाई दौर में ईद कुर्बा के ताल्लुक़ से है। ये इक़्तिबास नाज़रीन की पेश खिदमत है। हमें इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि यह त्यौहार कोई दिखावा या नाम नमूद का जरिया नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं।
اس لیے ہمارا مقصد کسی دوسرے کو اذیت دینا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم صبر و سکون کے ساتھ اس اہم فریضے کی ادائیگی کریں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر یہ دعا مانگے کہ اے اللہ, اس وبا سے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کو نجات دے تاکہ خلق خدا تباہی و بربادی سے محفوظ رہے. بے شک اللہ ہی سب سے زیادہ مہربان, رحم کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, اور اللہ ہی کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہے. صفحے کے دیگر مضامین اس طرح ہیں. موجودہ حالات میں طلبہ کے داخلے کے پس منظر میں محمد اقبال باغبان کا مضمون مشن داخلہ اور جاوید بھارتی کا مضمون حج بیت اللہ کے مراحل سبق آموز. نثار بھی کہتے ہیں, نقاد بھی کہتے ہیں, اس شہر نگاراں کا معیار اودھ نامہ.